अस्सलाम वालेकुम। टाला न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूँ हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मरी में 23 सयाहों की अमवात की जिम्मेदारी इंतजामिया पर। इंक्वायरी कमेटी ने असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और रेस्क्यू अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मरी जाने वाले रास्ते 2 दिन ताखीर से बंद किए गए। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी थी और अमला गायब था। कमेटी ने जिंदा बच जाने वालों और अफसरान के बयानात का जायजा लिया। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। मरी सियाहों के लिए खुल गया सियाहती मकामात पर तिजारती सरगर्मियां बहाल। रोजाना 8000 से ज्यादा गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शाम 5 से सुबह 8 बजे तक मरी में सियाह दाखिल नहीं हो सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जामिया प्लान जारी कर दिया। कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे। और इंशाअल्लाह ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम हैं ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। फवाद चौधरी ने हुकूमत की मकबूलियत में कमी को अपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा, घोड़ा भी होगा, बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। चंद लोगों का ख्याल है महंगाई से इमरान खान की मकबूलियत मुतासिर हुई। आइंदा 5 साल भी पीटीआई के होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा सफेद पोश और मिडिल क्लास तबके को होगा। सिंध हुकूमत को भी सेहत कार्ड में हिस्सा डालना चाहिए। मैं रात को इमरान नियाज़ी को डरावने ख्वाब की तरह था। ये इतना बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ पीटीआई की हुकूमत ने और इमरान नियाज़ी ने कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज शरीफ ने खुद को वजीर आज़म इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा मुल्क तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई के शिकंजे में है। गुर्बत और बेरोजगारी ने डेरे जमा रखे हैं। गैस और बिजली के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर तनकीदी बाउंसर्स, कहा पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क में हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा चाहिए तो इमरान खान की हुकूमत से निजात जरूरी है। बस अब बहुत हो चुका। अवाम 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं 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 नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी और एक अच्छा बजट जो है देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शहबाज शरीफ को करारा जवाब। कहते हैं शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब है। चारों शरीफ सियासत से माइनस है। ओपोजिशन शिकस्त खाएगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ओपोजिशन से कोई डील नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब ढील भी नहीं होगी। ओपोजिशन अंधी व्हील मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है। उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा ओपोजिशन 2 की बजाय 3 मार्च कर ले, कुछ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने शेख रशीद के बयान को हुकूमत के लिए खतरनाक करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा सानेहा मरी पर शेख रशीद का बयान इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। शोहदा की तौहीन पर मबनी बयान ज्यादती, संगदिली और अफसोसनाक है। शेख रशीद की ऐनक की तरह उसका सियासी मुस्तकबिल भी सयाह हो चुका है। हम नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का वीजा अनकरीब वहां से रिजेक्ट हो जाना है। ये अयाज सादिक साहब उनको लेने नहीं गए, उनकी वजह से खुद ना निकल जाएं वहां से। उन्हें फ्लाइट में बिठा के भेजा जा रहा है और वो यहां सीधा लैंड करेंगे और जेल में जाएंगे। शरीफ फैमिली डील मांग रही है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाए। शायद फकान ही रहेंगे, लेकिन अब नहीं। जितनी डील और ढील मिलनी थी
मिल चुकी। नवाज शरीफ का बरतानिया में जल्द वीजा मंसूख हो जाएगा, वो पाकिस्तान आते ही सीधा जेल जाएंगे। शहबाज गिल की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर अल्लाह का हाथ है। वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने वाज़ेह कर दिया। परवेज़ खट्टक का वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, उनके लीडर इमरान खान हैं और वो उनके साथ हैं। एजाज शाह की ननकाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1970 के इलेक्शन के सिवा अपोजिशन ने हर इलेक्शन को गलत कहा। अपोजिशन की हुकूमत गिराने की चालें नाकाम होंगी, किसी तहरीक से डरने वाले नहीं। गैस की पैदावार में 10% कमी के बावजूद एक्सपोर्टर्स को गैस दी जा रही है। माइशत डूब चुकी है। कश्मीर को भारत और माइशत को IMF के हवाले कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आग बगोला। कहा हुकूमत नहीं चल सकती, हुक्मरान घर जाएं, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। कराची में जमात इस्लामी का शाहराह फैसल से मार्च का आगाज। हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि धरना कराची के अवाम के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है। बल्दियाती निजाम पर कब्जे को छुड़वा कर रहेंगे। कालेदम तहरीके तालिबान अफगानिस्तान में रहकर पहले जैसा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। TTP अब भी अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारत में बेहतरी का ख्वाह है। वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर मोइद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान के साथ बाढ़ का मसला बातचीत से हल किया जाएगा। ख्वाहिश है अफगानिस्तान में CPEC जैसा मंसूबा शुरू हो। मोइद यूसुफ ने कहा भारत अब भी अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क है। कश्मीर अहम मसला है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मिनी बजट में हुकूमत को मईशत मजबूत बनाने के लिए वोट दिया। अब हुकूमत के पास अवाम के लिए इक़दामात उठाने का बेहतरीन मौका है। परवेज इलाही की पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर खुर्शीद भल्ली से मुलाकात। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार काबिल तारीफ है। अमरीकन कानून साज इदारों में पाकिस्तानी निजात शहरी बाखूबी अपना मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से महाना अरबों डॉलर भेजना मुल्क की माइशत को संभाला जाता है। हुकूमत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिक्टेशन पर चल रही है। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर खजाना का कलम महफूज नहीं, हुकूमत ने दुरुस्त वक्त पर LNG इंपोर्ट नहीं की। रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का पहला जोन चहारबाग से शुरू। वजीर आला पंजाब का मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद का हुक्म। 40 किलोमीटर रावी रिवर फ्रंट शहरी फैलाव रोकने में मददगार होगा। जेर जमीन पानी की सतह बुलंद और दरियाए रावी को बहाल करने में मदद मिलेगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहला मरहला 15,000 एकड़ पर मुहित होगा। इसमें सफायर, एग्री नॉलेज, बैराजेस और झील शामिल हैं। मंसूबा निजी सरमायाकारी और ज़र मुबादला लाएगा। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर खैरसगानी मिशन पर तंजानिया पहुंच गया। बंदरगाह दारुल इस्लाम आमद पर पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिशन कमांडर की अस्करी हुकाम से अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के बहरी जहाजों ने मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। कोरोना से बचाव के लिए दारुल इस्लाम में मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया। कैंप में 2500 से ज्यादा मरीजों को इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गयी। मुल्तान में जहरीली गैस फैलने से चीनी शहरी हलाक। 2 अफराद मुतासिर। चीनी बाशिंदे की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई। फैक्ट्री में पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल किया जाता था। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। चतराल,
दीर, सवात में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। लाहौर में बादलों के डेरे, कराची और बलोचिस्तान में ठंडी हवाओं का राज। कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 7.8% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4027 केसेस रिपोर्ट। मजीद 9 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,012 हो गई। कुल मरीजों की तादाद 13,24,147 तक पहुँच गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 752 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस खतरनाक हद तक पहुँच गए। मुस्बत केसेस की शरह 39.39% रिकॉर्ड। 2,412 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यहूदी इबादतगाह साइनागोग में यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद बाजियाब। हुकाम ने इमारत में दाखिल होते ही 3 यरगमालियों को बचा लिया। यरगमाल बनाने वाला शख्स मारा गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबिट का दावा। FBI की टीम वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह में राहिब समेत 4 अफराद को यरगमाल बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स मुमकिना तौर पर आफिया सदीकी को रिहाई दिलाना चाहता था। The international community would love to visit. I think this could be a big draw for tourists. I also think that Buddhists from around the world would like to come here because it's the heartland. It's one of the epicenters of Buddhism. गैर मुल्की सफीरों का तख्त भाई में आसार कदीमा का दौरा। स्पेन और अर्जेंटाइन के सिफारतकारों को ब्रीफिंग। सफीरों ने पाकिस्तान को खूबसूरत मुल्क करार दिया। भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के लिए डॉक्टर्स ने दुआ की अपील कर दी। लता मंगेशकर कोरोना के बायस मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज है। 92 साल लेजेंडरी गुलकारा एक हफ्ते से जेर इलाज है। लता मंगेशकर को 11 जनवरी को कोरोना मुस्बत आने और तबीयत बिगड़ने के सबब मुंबई के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स ने सेहत को देखते हुए उन्हें ICU में दाखिल कर दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। PSL 7 का शेड्यूल जारी। गैर मुल्की क्रिकेटर भी PSL के लिए पुरजोश। सुपर लीग का आगाज 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची से होगा। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट 7 फरवरी तक कराची में जारी रहेगा। 10 से 27 फरवरी तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में बाकी मैचेस खेले जाएंगे। हर जीप रैली नादिर मगजी ने जीत ली। नादिर मगजी ने 100 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 6 मिनट में तय किया। प्रीपेड रेस में 35 ड्राइवर शरीक हुए। और टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की वीजा मंसूखी के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत का ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करने का हुक्म। 3 जजों पर मुश्तमिल फेडरल कोर्ट के बेंच ने फैसला जारी किया। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियन हुक्काम ने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर नोवाक जोकोविच को हिरासत में लिया था। उनका वीजा मंसूख कर दिया था। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में 21वीं फतह का नया आलमी रिकॉर्ड बनाने से महरूम हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हेल्थ कार्ड में हर तबका फिक्र के लोग शामिल हैं। लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के सेहत और तालीम में आने तक मसले हल नहीं होंगे। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 700 अरब रुपए खर्च कर रही है।
5 मरला घर के लिए पंजाब हुकूमत 3 लाख रुपए इमदाद दे रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जो अपने उम्मीदवार पूरे मुल्क में खड़े कर सकती है। नून लीग बस सेंट्रल पंजाब की जमात है, पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी 197 अरब का कर्जा गैस पर छोड़ कर गए। अब पाकिस्तान को 90 अरब गैस के लिए खर्च करना पड़ता है। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चारों शरीफ सियासत से माइनस है। ऑपोजिशन शिकस्त खाएगी, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। कोई डील नहीं हो रही, पहले शायद ढील की बात थी, अब ढील भी नहीं होगी। ऑपोजिशन अंधी वेल मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली के लिए ख्वाब देख रही है। उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। जो लोग बीमार होने का ड्रामा करते हैं, हकीकत में बीमार हो जाते हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं, सुहाना ख्वाब हैं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन 2 की बजाय 3 मार्च कर ले, कुछ नहीं होगा। पार्टियों में हल्की फुल्की मौसीकी होती रहती है। 23 मार्च को JC-10 तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। और नाजरीन, कराची के इंतहाई मसरूफ इलाके करीमाबाद के रिहायशियों पर इंतजामिया को आखिरकार रहम आ ही गया। कई साल से इलाका मकीनों के लिए अजाब बनी हुई मीना बाजार के एतराफ मरकजी सड़क पर कायम तजावुजात खत्म कर दी गयी। एतराफ के इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। तफसीलात कराची से गाजी अफजाल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में करीमाबाद के तिजारती मरकज मीना बाजार, जहां सिर्फ ख्वातीन को शॉपिंग की सहूलत हासिल है और इस मार्केट में दुकानदार भी ख्वातीन है, इसके अतराफ कई साल से तजावुजात कायम होने के बाइस न सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना था, बल्कि रोजाना शाम के औकात में तजावुजात की वजह से कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया था। महकमा तजावुजात ने अवामी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मीना बाजार के अतराफ कायम तमाम तजावुजात मसमार करके बाहर रखा हुआ सामान तहवील में ले लिया। ये ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम और असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग की निगरानी में किया और ऑपरेशन के दौरान रोड पर कायम गैर कानूनी पथारों, केबिन और पुख्ता तजावुजात को KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात और पुलिस की मदद से हटाया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का कहना था कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों को पनपने का मौका नहीं देंगे। इस सिलसिले में जिला वस्ती में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। इस मौके पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भी दुकानों के बाहर सामान रखने से मुतल्लिक वार्निंग दी गई। इलाका मकीनों ने मीना बाजार के अतराफ मेन शाहरा पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।